नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़। एक छोटा-सा टॉपिक है जो वाद्य यंत्रों का है और सामान्यतः क्या है कि राजस्थान पुलिस, पटवार और हाई कोर्ट जो ग्रुप डी वगैरह की वैकेंसी वगैरह है, तो इनमें ये जो टॉपिक है और बच्चों को ये काफ़ी पज़ल भी करता है, जैसे कि कौन-सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है, इसका विशेष प्रश्न पूछ ले। तो सामान्यतः क्या दोस्तों जैसे 5-7 वाद्य यंत्र हमने देखे हैं, बता सकते हैं, जैसे डमरू, ढोल, रावण हत्ता, बांसुरी, शहनाई, थाली वगैरह किस श्रेणी के हैं। लेकिन कोई अन्य आपको देख कर के कोई पूछ ले, जैसे कि कोई रमझोल वगैरह आ जाए, कोई नड़ आ जाए, तो वहाँ पे पहचान करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। वहाँ आपसे पूछ ले तो ये किस श्रेणी का है, तो दिक्कत रहती है। तो थोड़ी-सी मेहनत की है दोस्तों, जिसमें क्या है कि वाद्य यंत्रों के अंतर्गत क्या है जो 4 श्रेणी है, 4 श्रेणी में जितने वाद्य यंत्र हैं, अगर एक-एक के वहाँ पढ़ें, सारे एक-एक करके आपको बताएँ, पढ़ाएँ, तो उसमें लास्ट में आपसे पूछे तो आपके कन्फ्यूज़ हो जाती है कि कौन-सा वाद्य यंत्र कौन-सी श्रेणी का है। तो जितने सारे वाद्य यंत्र हैं, उनको 4 श्रेणी की 4 ट्रिक आपको पढ़नी है। बस 4 ट्रिक याद हो जाएगी, फिर कोई सा वाद्य यंत्र आपसे पूछे किस श्रेणी का है, आप फटाक से आसानी से इसका उत्तर बता सकते हो। तो लीजिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वाद्य यंत्र की हम बात करें तो राजस्थान में वाद्य यंत्रों का जो लोक कला का संस्थान है वो जोधपुर जिले के अंतर्गत है दोस्तों। और कुल 4 प्रकार के 4 श्रेणी के वाद्य यंत्र है। एक दिखाई दे रहा आपको घन श्रेणी, दूसरी है सुशिर श्रेणी, तीसरी अवनत श्रेणी है और चौथी है दोस्तों तत् श्रेणी। तो चौथी इस टॉपिक को हम तीनों को पढ़ने के बाद मैं चौथी करा दूंगा आपको। तत् वो होती है जिसमें कोई तार लगे होते हैं, अपने अंगुलियों के तारों को अंगुलियों की सहायता से बजाते हैं, उनको तत् कहते हैं। और तत् की एक उपश्रेणी दोस्तों आती है वितत्, जिसमें क्या तारों को किसी लकड़ी के गुटके की सहायता से बजाया जाता है, जैसे कि रावण हत्ता है, जंतर है, ये वितत् के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगली जो श्रेणी है वो है अवनद श्रेणी। अवनद में क्या होता है कि कोई भी वाद्य यंत्र है उसके ऊपर चमड़ा कसा होता है, चमड़ा मड़ा होता है। चमड़े को पीटते हैं तो जो आघात निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, उनको बोल देते हैं अवनद श्रेणी के चमड़े वाले। तीसरे दोस्तों हैं सुशिर, जिसमें फूंक मारते हैं, फूंक भरते हैं, जैसे कि शंख है, शहनाई है, बांसुरी है, रणबिहारी दोस्तों, ये सारे फूंक वाले सुशिर के अंतर्गत आते हैं। और एक दोस्तों हैं घन श्रेणी, अंतिम है ये घन श्रेणी। ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी धातु के बने होते हैं जिनको बोल देते हैं घन श्रेणी, जैसे चिमटा, थाली वगैरह हैं, घंटी, ये घन श्रेणी के हैं। तो लीजिए हम शुरुआत करें दोस्तों। पहली जो है ट्रिक वो है घन श्रेणी की ट्रिक है, धातु वाले हैं, ये हैं धातु वाले। इसमें एक लाइन लिखी है दोस्तों, हाँ भर के रख ले मरजानी, ये आपको ट्रिक पढ़नी है। हाँ भर के रख ले मरजानी। तो इससे दोस्तों कौन कौन से निकलेंगे देखिए। हाँ से दोस्तों है हांकल, हाँ से हांकल। भर से कौन सा है बरनी। के खाली साइलेंट है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जोड़ दी इसमें। रै से दोस्तों है रमझोल, ख से खड़ताल, ले से लेजिम, मैं से मंजीरा, झा से झांझ। तो ये आ जाते हैं। बाकी अन्य देखोगे आप दोस्तों तो चिमटा और थाड़ी भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब दोस्तों समझाएं आपको। हाँ हांकल है घन श्रेणी का, लेकिन थोड़ी विशेषता पूछे तो भील जनजाति के जो धर्मगुरु होते हैं वो इस हांकल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और ये लोहे का बना होता है, भीलों का ये वाद्य यंत्र है दोस्तों। दोस्तों दूसरा है बरनी। बरनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी चर्चित है। सुनिए बरनी कैसा होता है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, एक घड़ा है, ठीक, और ये घड़ा है, घड़े का मुंह है, घड़े के मुँह के ऊपर दोस्तों एक धातु की ये प्लेट रख दी, धातु की ये प्लेट रख दी है। जब किसी व्यक्ति को सांप डस लेता है तो लोक देवता तेजा जी के जो पुजारी हैं दोस्तों, तेजा जी के जो पुजारी हैं ना, उनको कहते हैं घोड़ला। वो क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति को सांप डस लेता है तो उसका इलाज करते हैं। तो कैसे करते हैं, गाय के मूत्र का कुरला करते हैं,
प्लस वो एक घड़ा है, घड़े के मुँह के ऊपर धातु की प्लेट रख देते हैं और धातु की प्लेट को बजाते हैं, तो ये दोस्तों जो वाद्य यंत्र बन जाता है ना, वो बन जाता है बरनी। तो इसको बरनी कहते हैं और इस बरनी का प्रयोग लोक देवता तेजा जी के पुजारी यानी कि घोड़ला करते हैं। और राजस्थान में गांव है अजमेर में, जिसका नाम है मित्रों बांवता। तो बांवता गांव अजमेर में निःशुल्क है सर्प दस्त का इलाज तेजा जी के पुजारी करते हैं दोस्तों। तो बरनी ये वाद्य यंत्र है घन श्रेणी का। और अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगला, वो है रमझोल। रमझोल की मैं आपको समझाऊं कि ये रमझोल किस प्रकार का है। रमझोल रमझोल के अंतर्गत दोस्तों क्या है कि पिंडलियां हैं, और इसके अंतर्गत क्या है, पिंडलियों के अंतर्गत है जो धातु की ये चमड़े की जो पट्टी बंधी होती है पैरों की पिंडलियों में, उन पट्टी के बीच में जो घुंघरू बंधे होते हैं, उन्हीं घुंघरों को क्या कहते हैं, रमझोल कहते हैं। तो दोस्तों ये है रमझोल जिसमें घुंघरू है। थोड़ा सा दोस्तों ये द्वंद पैदा करता है, क्योंकि जो घुंघरू है आपस में टकरा करके ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये घन की श्रेणी के अंतर्गत भी है। लेकिन ये चमड़े की पट्टी का है तो लोग कह देते हैं कि अवनद का है। दोस्तों अवनद चमड़े बने होने से कुछ नहीं होता, चमड़ा को हम आघात करते हैं, चमड़े को हम ठोकते हैं, पीटते हैं तो आवाज़ निकलती है, तब वो अवनद में आएंगे। तो यहाँ पे वो चमड़े वाला कोई तुक नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंतर्गत दोस्तों ये घन ही श्रेणी का वाद्य यंत्र है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए खड़ताल। खड़ताल क्या है, लकड़ी की दो गुटिकाएं होती है जिसके अंतर्गत क्या है, कांसे की खपचियां बंधी होती है। हनुमान जी का आपने हनुमान जी के हाथ में, नारद जी के हाथ में देखा होगा, ये खड़ताल है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में खड़ताल का जो दोस्तों जादूगर कहते हैं, तो खड़ताल का जो दोस्तों जादूगर है वो है सदीक खान मांगणियार। तो खड़ताल का दोस्तों जादूगर है सदीक खान जी मांगणियार। दोस्तों ये बाड़मेर जिले से हैं, इसीलिए आरटीडीसी एक पर्यटन की संस्था है, उसने खड़ताल नाम का होटल भी बना दिया दोस्तों। वो कौन से जिले के अंतर्गत है, बाड़मेर के अंतर्गत है। तो खड़ताल घन श्रेणी का होती लकड़ी की है, लेकिन कांसे की धातु की खपची इसके अंतर्गत दोस्तों बनी होती है। खड़ताल का जादूगर कौन से हैं दोस्तों, सदीक खान जी मांगणियार। राजस्थान में पर्यटन विभाग का आरटीडीसी का जो खड़ताल होटल है मित्रों, वो बाड़मेर जिले के अंतर्गत है। अब इसके बाद आप देखोगे दोस्तों तो कौन सा इसमें, वो है लेजिम। अगला वाद्य यंत्र है लेजिम। लेजिम क्या होता है दोस्तों, एक धनुष जैसी लकड़ी होती है, धनुष जैसी घुमावदार लकड़ी है, और इसके बीच में एक इसमें प्लास्टिक की डोर बंदी होती है, प्लास्टिक की डोर बंदी है, और इसमें क्या है, कांसे की धातु की खपचियां तस्तरियां लगी होती है, जिनको आपस में टकरा करके ध्वनि उत्पन्न करवाई जाती है, जिसको दोस्तों बोल देते हैं लेजिम। लेकिन आपसे पूछे ये लेजिम कौन सी जनजाति का वाद्य यंत्र है मित्रों, ये गरासिया जनजाति का है, और राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति मित्रों वो गरासिया ही है। गरासी सिरोही, गरासी सिरोही, गरासी सिरोही। तो गरासिया सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं मित्रों, सिरोही जिले के अंतर्गत रहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों मंजीरा। तो अगला वाद्य यंत्र है मंजीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मंजीरा। मंजीरा में कहते हैं दोस्तों दो घंटियां टाइप होती है, जिनको हमारे क्षेत्र में जोड़ी भी कहते हैं, दो होती है जोड़ी या घंटी टाइप बोल देते हैं, जिनको दोनों हाथों में लेकर के, दोनों अलग अलग हाथों में लेकर के आपस में टकराया जाता है। ये टकरा करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिनको मंजीरा कहते हैं। लेकिन राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठकर किया जाता है मित्रों, वो है तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य में कुल कितने मंजीरे प्रयोग होते हैं, तो 13 मंजीरे प्रयोग होते हैं। दो दोनों कोहनियों में, दो दोनों हाथों में, लेकिन जो 9 मंजीरे हैं मित्रों वो दाएं पैर के ऊपर बांधे जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको बोल देते हैं तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य में जो वाद्य यंत्र मित्रों जो बजता है वो कौन सा है, मंजीरा है। अब इसके बाद दोस्तों हैं झांझ। अगला जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है झांझ। झांझ
एक मित्रों नृत्य है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी जो नृत्य है जिसका अर्थ है काठ की घोड़ी, लकड़ी की घोड़ी। और ये जो नृत्य मित्रों वो होली के अवसर पे शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन कच्छी घोड़ी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य में मित्रों झांझ का प्रयोग होता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है मित्रों? तो झांझ का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों दूसरी जो श्रेणी है वो है सुशिर श्रेणी, यानी कि जिसमें फूंक मारते हैं, फूंक भरते हैं तो आवाज़ निकलती है। इसकी मित्रों ट्रिक ये रहेगी, पूरब लिखा है पूरब, पूरब के सुबह 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 के मौसम 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 में बोली मुंह ने बांसना। दोबारा सुन लीजिए, पूरब के सुबह के मौसम में बोली मुंह ने बांसना। दोबारा सुनो, पूरब के सुबह के मौसम में बोली मुँह ने बांसना। तो ये ट्रिक रहेगी, ये रहेगी सुशिर श्रेणी की है। जैसे मुंह ने बांसना, यानी बांसना यानी कि मुंह से स्मेल आना, मुंह से स्मेल आना, बांसना इसमें क्या है, मुंह से फूंक आ रही है। तो समझोगे आप ये फूंक वाले ही इसकी ट्रिक रहेगी है। अब इसके बाद दोस्तों हम शुरुआत करें, सबसे पहली की है पू से है पुंगी। पुंगी को हमारे क्षेत्र में बीण भी कहते हैं। कालबेलिया जाति के अंतर्गत भी इसका यूज करते हैं। जो सांप पकड़ते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, इसको पुंगी भी बोल देते हैं। दूसरा दोस्तों वो है रणभेरी। जैसे नाम से दिख रहा है कि रणभेरी, जब रण क्षेत्र में हुंकार भरते हैं, जब भी युद्ध की शुरुआत होती है, जो तू 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 बोलता है वाद्यंत्र, जब भी युद्ध क्षेत्र की युद्ध की शुरुआत करते हैं तो कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है? रणभेरी। लेकिन दोस्तों याद रहे, आपसे पूछा जाए किस वाद्यंत्र से युद्ध की शाम को समाप्ति की घोषणा करते थे? तो शंख। शंख से युद्ध की समाप्ति की घोषणा और युद्ध की शुरुआत है, जो आगाज है मित्रों, वो रणभेरी से होती थी। अब दोस्तों तीसरा है ये पूर्व। बै से कौन सा है? बांसुरी। बांसुरी नाम पड़ गया, बांस की बनी होती है दोस्तों, नाम पड़ गया बांसुरी। लेकिन जिस बांसुरी में 5 छेद होते हैं, पा से 5, पा से पावरी, 5 छेद वाली बांसुरी को पावरी कहते हैं। ध्यान रहे, एक पावली है, पावली बांध की एक ओढ़नी है जो आदिवासी समाज की लड़की की ओढ़नी है। ये पावरी है जिसमें 5 छेद होते हैं। जिस बांसुरी में 6 छेद होते हैं मित्रों, 6 छेद वाली बांसुरी को रुल्ला कहा जाता है। और संगीत में कुल स्वर होते हैं 7। 7 स्वर को संगीत को नाद भी कहते हैं। तो वो 7 वाली कौन सी हो जाएगी? नाद। 6 वाली रुल्ला, 5 वाली पावरी है। और कलाकार हरि प्रसाद चौरसिया। अब इसके बाद आपसे पूछा जाए कि अगला वाद्यंत्र कौन सा है? के से है करना। दोस्तों के से करना है, ये करना भील है दोस्तों, जिसका संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले से है। लंबी मूंछों की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इनके नाम से नाम रख दिया करना वाद्यंत्र। लेकिन राजस्थान के कौन से वाद्यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? सतारा। तो दोस्तों ये सतारा का कलाकार है। इसके अलावा ये दोस्तों नड़ का भी कलाकार है। तो करना भील का संबंध कौन से वाद्यंत्र से है? नड़ से। कौन से वाद्यंत्र से? सतारा से है। कौन से जिले से हैं दोस्तों? तो जैसलमेर जिले से है। लंबी दाढ़ी मूंछों की वजह से नाम इनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अब इसके बाद सुनिए, सू से दोस्तों है सुरनाई। सू से सुरनाई दोस्तों, ये सहनाई की तरह ही होती है। सू से सुरनाई सहनाई की तरह होती है, लेकिन ये शीशम की बनी होती है। शीशम को हमारे ज़िले में दोस्तों टाली भी कहते हैं। और एक प्रश्न और पूछे आपसे कि शीशम का फर्नीचर राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का चर्चित है। और ये शीशम का बना होता है, सहनाई जैसा होता है। और राजस्थान में सुरनाई का जो प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, वो है पेपे खान मांगणियार। तो सुरनाई का प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों पेपे खान जी मांगणियार। ये बाड़मेर जिले से ताल्लुक़ रखते हैं।
अब मित्रों इसके बाद करते हैं, सू से सुरनाई हो गया, बै से दोस्तों है बरगू, ये तुरही जैसा होता है से हरनाई है। आप पढ़ोगे मो से मोरचंग, इंपॉर्टेंट है, सुनिए मोरचंग के बारे में। दोस्तों ये जो मोरचंग वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में लंगा जाति करती है। पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग लंगा जाति के द्वारा किया जाता है। ये लोहे का तो बना होता है, लेकिन होठों के मध्य में रख करके इसको बजाया जाता है। फूंक मारते हैं तो आवाज़ निकलती है, तो इसको सुशिर श्रेणी का कहते हैं। नाम इसका है दोस्तों मोरचंग, और ये लंगा जाति के द्वारा जैसलमेर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब मित्रों इसके बाद है से सतारा। तो पहले भी हमने जिक्र किया था कि कर्णा भील का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? सतारा से है। एक चीज़ और, सतारा एक जो रियासत थी वो महाराष्ट्र की थी, जिसको गोद निषेध नीति के तहत 1848 के अंतर्गत हड़प लिया गया था। और ये सतारा एक वाद्य यंत्र है जिसका संबंध दोस्तों श्री कर्णा भील से हैं, जो जैसलमेर से ताल्लुक़ रखते हैं। सतारा दोस्तों अलकोजा जैसा ही दिखाई देता है। अब मित्रों इसके बाद है मसक। इसके बाद दोस्तों जो वाद्य यंत्र है वो है मसक। सुनिए मसक क्या होता है। दोस्तों मसक को आधुनिक बैग पाइपर भी कहते हैं। बैग पाइपर जो पाइप बैंड होते हैं ना आर्मी के अंतर्गत, पुलिस में, जिसमें क्या होता है कि बकरी की खाल चढ़ी हुई एक पर्दा होता है, एक वाद्य यंत्र जिसके ऊपर बकरी की खाल चढ़ी होती है, और जिसको एक बगल में दबाया जाता है, और एक तरफ से हवा भरते हैं, दूसरी तरफ से हवा इसमें फूंक मारते हैं तो आवाज़ निकलती है, वो है मसक। और बेरुंजी के बोपे इसका प्रयोग करते हैं। तो मसक को आधुनिक बैग पाइपर भी कहते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों बेरुंजी के बोपे करते हैं। कलाकार इसका है श्रवण कुमार हैं। और राजस्थान में बेरुंजी का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है दोस्तों वो है बीकानेर के अंतर्गत है। बेरुंजी का मंदिर बीकानेर के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन काला गोरा बेरुंजी है राजस्थान में दोस्तों, तो वो सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। उसको झूलता बेरू भी कहते हैं। और दोस्तों वो मंदिर है कुल 9 मंजिला मंदिर आ जाता है। बेरुंजी के बोपे मसक का प्रयोग करते हैं। अब मित्रों इसके बाद है बोली। ये जो वाद्य यंत्र है वो है बोली दोस्तों, ये दिखा हुआ है बोली, वाद्य यंत्र है बोली। तो बोली का प्रयोग किस में होता है दोस्तों? तो काठ की पुतली बनती है जिसको कठपुतली कहते हैं मित्रों। सुन लीजिए, राजस्थान में जो कठपुतलियां हैं मित्रों वो आड़ू या अरडू की लकड़ी से बनती है। कहाँ बनती है? उदयपुर में बनती है। लेकिन उदयपुर में बनती तो है, लेकिन उदयपुर में ही एक म्यूजियम है जिसका नाम है भारतीय लोक कला मंडल। और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में श्री देवीलाल जी सामर ने की थी मित्रों। और यहाँ पे कठपुतलियों का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुति की जाती है। और कठपुतली का जादूगर, कठपुतली का दोस्तों जादूगर दादी पदम को कहते हैं। तो कठपुतली का जादूगर दादी पदम को कहा जाता है। एक चीज और, राजस्थान में कठपुतली जो नृत्य है वो कौन सी जाति का है? वो नट जाति का है। कठपुतली नृत्य दोस्तों नट जाति का है, जबकि नट जाति के जो आराध्य देवता है वो आल्हा और उद्दल है। आल्हा और उद्दल नट जाति के इष्ट देवता है। नट जाति की ही बालिका नटनी का चबूतरा पिछुला झील उदयपुर में है। नट जाति का नृत्य कौन सा? कठपुतली नृत्य। कठपुतली का जादूगर दोस्तों दादी पदम है। कठपुतली का संस्थान भारतीय लोक कला मंडल है। और कठपुतली कहाँ बनती है? उदयपुर में बनती है। लेकिन अंतिम बात, कठपुतली जब नचाते हैं तो कठपुतली नचाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है मित्रों? तो कठपुतली नृत्य में बोली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कठपुतली नृत्य में बोली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बोलते हैं, हम बोलते हैं तो हमारी हवा से निकलती है, हमारी जीभ से कंठों से सुर निकलता है, यानी कि फूंक निकलती है। तो बोली भी कौन सी श्रेणी का है? फूंक वाला है। फूंक कहें तो सुशिर, सुशिर बोले तो स्वर, स्वर से सुशिर बन गया, तो ये सुशिर श्रेणी का वाद्य यंत्र है दोस्तों।
अब इसके बाद सुनिए दोस्तों, मूस से है मुरला। ये बांसुरी का ही एक विकसित रूप है, उसको मुरला बोल देते हैं दोस्तों। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट अलगोजा, आपसे पूछ ले कि राजस्थान का दोस्तों जो राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, वो अलगोजा है। तो दोस्तों राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। इसमें क्या है, बांसुरी की तरह दो लकड़ी की नलिकाएं होती है जिनको मुंह में रख करके इकट्ठा बजाया जाता है। पदमपुरा गांव जयपुर, गौर से सुनिए, पदमपुरा गांव जयपुर के कलाकार हैं श्री राम नारायण जी चौधरी। वो नाक से अलगोजा बजाने में सिद्धस्त कलाकार हैं। लेकिन एक कलाकार और है जिसको डायमंड अवार्ड दिया गया। हाँ दोस्तों, उनका नाम है नेमी भगत। और नेमी भगत भरतपुर के दोस्तों 108 वर्ष के कलाकार, उनका संबंध भी किससे है, अलगोजा से। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा, अलगोजा आ जाता है। अब दोस्तों इसके बाद है नड़, आपने पढ़ी लिया। राज्य ये कर्णा भील का संबंध नड़ से भी है। कर्णा भील नड़ के साथ साथ और किसका है, सतारा का कलाकार है। और इसके बाद बांकिया भी सुशीर श्रेणी का है। सहनाई जो शुभ मांगलिक अवसर पे बजाई जाती है। और सहनाई का जो कलाकार दोस्तों हैं वो चांद खान जी हैं, ये जयपुर के हैं। चांद खान साहब जयपुर के सहनाई के कलाकार हैं। और इसके बाद है नागफणी, जैसे सर्पीला आकार आकृति की होती है, नाग जैसी होती है, इसमें फूंक मारते हैं तो आवाज़ निकलती है, इसका नाम पड़ गया नागफणी भी है। इसके अलावा दोस्तों शंख वगैरह भी इसी श्रेणी के वाद्य यंत्र आ जाते हैं। तो आपकी दो श्रेणी पूरी हो गई, घन श्रेणी भी होगी और कौन सी, सुरसिर श्रेणी है। तीसरी श्रेणी हम दोस्तों शुरुआत करते हैं, वो है अवनद श्रेणी है। दोस्तों अब है तीसरा अवनद श्रेणी, वो है जिनके ऊपर चमड़ा मंडा होता है। अवनद श्रेणी दोस्तों वो है जिनके ऊपर चमड़ा मंडा होता है। तो उनकी हम बात कर रहे हैं, अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्रों को लेकर के है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है ये, नाक में खजरू का डमरू चढ़ गया। थोड़ी सी ट्रिक हार्ड लगेगी, एक बार मेहनत करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। नाक में खजरू का डमरू चढ़ गया, नाक में खजरू का डमरू, मतलब डमरू आ रहा है तो डमरू वाले कौन सी श्रेणी के हैं, चमड़े वाले हैं। बोली सुबह सुबह उठते हैं मौसम में, बोली बांसना बांसते हैं, मतलब मुंह बांसता है, तो इस श्रेणी कहा जाएगा, याद रह जाएगा है। तो इसकी ट्रिक ये है, नाक में खजरू का डमरू चढ़ गया। ना से नगाड़ा है मित्रों, नाक से नौबत है, में से मृदंग है, मैं से माठ भी करोगे आप, मैं से माठ भी आएगा है, मैं से मांदल भी आएगा, खजरू खंजरी भी आएगा है, डै से डमरू है, ढोलक है वगैरह कर दोगे, चंग से चंगे भी है, चंगड़ी भी कर दोगे आप, ढाक भी है, डफ भी है, ढोल भी कर दोगे। थोड़ा सा अलग पढ़ें तो कौन सा है, इसमें डिबको आ जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करें, सबसे पहला है ना से है नगाड़ा। सबसे पहले दोस्तों नगाड़ा, नगाड़ा एक ढोल का बहुत बड़ा रूप होता है जिसका वादन है एक जाति करती है, वो कौन सी, मिरासी जाति। तो नगाड़ा है, इसका प्रयोग मिरासी जाति के द्वारा किया जाता है। आपसे पूछे राजस्थान में नगाड़े का जादूगर कौन है, तो वो हैं दोस्तों राम किशन सोलंकी। तो नगाड़े का जादूगर दोस्तों वो है राम किशन जी सोलंकी, नगाड़े के जादूगर माने जाते हैं दोस्तों। और ये पुष्कर अजमेर के रहने वाले हैं। एक बात और दोस्तों, नगाड़ा वाद्य यंत्र दोस्तों, इसका प्रयोग आपसे पूछे कौन से नृत्य में होता है, तो अग्नि नृत्य में। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, नगाड़े का प्रयोग। नगाड़े का जादूगर कौन है, रामकिशन जी सोलंकी। दोस्तों इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में बसंत पंचमी के अवसर पर एक नृत्य होता है, वो मीणा जनजाति करती है, रसिया नृत्य। और रसिया नृत्य जब करते हैं ना तो नगाड़े का प्रयोग होता है। रसिया नृत्य में मित्रों नगाड़े का प्रयोग होता है। नगाड़े को जो पीटते हैं तो बम की आवाज़ निकलती है, बम की आवाज़ निकलती है, तब करके इसका नाम क्या रख दिया, बम रसिया। ये भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, मीणा जनजाति का नृत्य है। और इसमें भी वाद्य यंत्र कौन सा, नगाड़ा,
अग्नि नृत्य में भी नगाड़ा। नगाड़े का जादूगर कौन? राम किशन जी सोलंकी है। अब दोस्तों देखिए नौबत है, धातु की अर्धचंद्राकार कढ़ाई होती है, कढ़ाई के ऊपर भैंसे की खाल का पर्दा चढ़ देते हैं और उसको पीट करके बजाते हैं। तो ये है नौबत। मंदिरों में मित्रों इसका प्रयोग किया जाता है। कुल से दोस्तों कुंडी भी है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नगाड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नौबत इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों सुनिए, मैं से है मांदल। मैं से है मांदल, ये कैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों? शुरुआत करेंगे इसके लिए मांदल के लिए दोस्तों। तो राजस्थान में गांव है जिसका नाम है मोलेला गांव। दोस्तों ये मोलेला गांव है, ये राजसमंद में पड़ता है। मोलेला गांव दोस्तों राजसमंद में है और यहाँ की एक कला प्रसिद्ध है, वो है टेरीकोटा कला है दोस्तों। टेरीकोटा कला मोलेला गांव राजसमंद की है। तो ये मोलेला गांव राजसमंद में एक वाद्य यंत्र बनता है, वो कौन सा? मांदल। दोबारा सुनिए, मांदल कौन सी श्रेणी का दोस्तों? अवनद श्रेणी का। मांदल कहाँ बनता है? मोलेला गांव में। मोलेला गांव कौन से जिले में? राजसमंद में है। कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है मित्रों? ये है टेरीकोटा कला का बहुत ही प्रसिद्ध गढ़ है, ये गांव है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि गिल्ली मिट्टी होती है, जिसको आली मिट्टी बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, गिल्ली मिट्टी होती है। तो गिल्ली मिट्टी से खिलौने बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वाद्य यंत्र भी बनाते हैं। वो वाद्य यंत्र या खिलौने गिल्ली मिट्टी का बना लिया। गिल्ली मिट्टी का बनाने के बाद गरम गरम भट्टियों में उसको छोड़ कर देते हैं और तपाया जाता है, पकाया जाता है, और फिर ये पक करके लाल सुर्ख बन जाते हैं, पक्के बन जाते हैं। उसी कला को टेरिकोटा कला कहते हैं, उसी कला को मिर्ण शिल्प कला कहते हैं। और राजस्थान में टेरिकोटा कला के बर्तन मिले थे मित्रों, वो आहड़ सभ्यता से मिले थे। टेरिकोटा कला का प्रधान गांव कौन सा है मित्रों? वो मोलेला गांव है। और ये मांदल भी कहाँ बनता है? मोलेला गांव में बनता है। अब सुनिए होता कैसे है। इसमें क्या है दोस्तों, एक साइड संकरी होती है, एक साइड क्या है खुली होती है। दो इसके सिरे होते हैं, एक खुली साइड है दोस्तों, एक संकरी साइड है। तो मिट्टी का बन गया, एक साइड संकरी एक साइड खुली है। अब क्या करते हैं, दोनों जो खुली साइड है इसके ऊपर चमड़ा कस देते हैं। दोनों साइड इसके ऊपर चमड़ा कस दिया जाता है और चमड़े को पीट पीट के बजाते हैं दोस्तों। तो ये वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल। ये मांदल है। कहाँ बना? मोलेला गांव राजसमंद में। एक चीज और, ये मांदल है ना, भगवान शिव और माता गौरी का वाद्य यंत्र माना जाता है। भगवान शिव और माता गौरी का वाद्य यंत्र माना जाता है। बिल्लों का एक नाटक है गौरी, तो गौरी में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है मित्रों? तो मांदल का प्रयोग होता है। तो गौरी में मांदल का प्रयोग होता है। एक जनजातीय ग्रासिया, तो ग्रासिया जनजाति का मित्रों ये नृत्य भी है, वो कौन सा है? मांदल। तो मांदल नृत्य ग्रासियों का। मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से नाटक में? गौरी में। मांदल कहाँ बना? मोलेला गांव में। मोलेला गांव कौन सी कला का चर्चित है? तो ये टेरिकोटा कला का गांव आ जाता है। अब दोस्तों इसके बाद है मैं से है मांदल, मैं से आप पढ़ोगे माठ। इसको माठ भी कहते हैं, माटे भी कहते हैं। सुनिए दोस्तों ये कैसा होता है। इसमें क्या दोस्तों, एक घड़ा है और घड़े का मुंह है। घड़े के मुंह के ऊपर दोस्तों चमड़ा कस देते हैं। घड़ा बड़ा अच्छा नहीं है, बस इतनी बात है, समझ लीजिए आप। घड़ा है, घड़ा का मुंह थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया मित्रों। ये घड़ा का मुंह है, घड़े के मुंह के ऊपर क्या है, क्या कस दिया? चमड़ा कस दिया है। तो घड़े के मुंह पे चमड़ा पूरा ढक दिया है। अब इस चमड़े को पीट पीट करके पीटा जाता, आवाज निकलती है। तो ये वाद्य यंत्र कौन सा है? माठ। प्रयोग कब करते हैं? जब पवाड़े गाते हैं। दोस्तों पवाड़े किसके गाए जाते हैं? पाबू जी के। पाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं। रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। गोठा देव नारायण जी के गाए जाते हैं। सुनिए, देव नारायण जी के भजनों को गोठा, रामदेव जी की गाथा को ब्यावले, पाबू जी के पवाड़े हैं। तो पाबू जी के जब पवाड़े गाते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? माठ। लेकिन जब लोक देवता, जब
लोक देवता तेजा जी के पुजारी सर्पदंश का इलाज करते हैं तो कौन सी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बरनी। और बरनी में क्या होता है? वो कांसे की प्लेट रखी होती है जिसको पेट करके बजाया जाता है मित्रों। अब इसके पश्चात दोस्तों है मृदंग। तो अगला वाद्य यंत्र मृदंग है। इसमें क्या होता है कि एक वीजा वट वृक्ष की लकड़ी होती है, उस लकड़ी को खोखला करके उसके ऊपर चमड़ा कस के इसको बजाया जाता है। सुनिए, मृदंग के नाम से मृदंग को पखावज भी कहते हैं। इसका नाम पड़ गया पखावज। और एक राजस्थान का प्रसिद्ध कलाकार है पुरुषोत्तम दास पखावज, जिसका संबंध इसी मृदंग से है। तो मृदंग भी बोल देते हैं, मृदंग को पखावज भी कहा जाता है मित्रों। अब इसके बाद दोस्तों हैं ये अगला खंजरी वाद्य यंत्र भी है। खंजरी के बाद हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट है डमरू। डमरू आप बता सकते हो भगवान शिव को लेकर के डेरू, डमरू जैसा ही डेरू है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है दोस्तों। लेकिन पेपर में आपको इतना फर्क नहीं पूछेगा कि डमरू और डेरू में अंतर स्पष्ट कीजिए, वहाँ पे तो खाली आपको ऑप्शन ही बताना पड़ेगा। तो डमरू भी अवनद श्रेणी का है, डेरू भी अवनद श्रेणी का। लेकिन थोड़ा मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब गोगा जी के चौहान बोपे गोगा जी की फड़ बांधते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो डेरू का प्रयोग किया जाता है मित्रों। अब है दोस्तों चंग और चंगड़ी। इसमें भी डिफरेंस है थोड़ा। चंग है और चंगड़ी। चंग तो क्या दोस्तों एक बहुत बड़ा घेरा होता है जिसमें एक साइड खुली होती है और एक साइड के ऊपर चमड़ा मंडा होता है। जब धमाल गाते हैं होली के अवसर पे है, फाग इसमें के अवसर पे, तब क्या करते हैं शेखावाटी क्षेत्र में इस चंग को अपने कंधों पे रख करके बजाया जाता है। तो ये चंग एक बहुत बड़ा घेरा है, एक साइड खोखली होती है, दूसरी साइड पे चमड़ा कसा होता है। लेकिन दोस्तों जो चंगड़ी होती है, चंगड़ी छोटी चंग से छोटी होती है लेकिन सेम होती है। जैसी ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी ये छोटी हो गई। लेकिन क्या है कि चंगड़ी छोटी होती है, चंगड़ी एक साइड खुली होती है, एक साइड चमड़ा कसा होता है। लेकिन चंगड़ी की जो आउटलाइन होती है, इसकी बॉर्डर होती है, किनार होती है, चंगड़ी की किनारों के ऊपर क्या है कांसे की खपचियां लगी होती है। इसमें क्या है धातु की कांसे की खपचियां लगी होती है जिनको आपस में टकराया जाता है। तो दोस्तों ये डाउट पैदा करेगा, धातु टकरा करके ध्वनि उत्पन्न कर रही है दोस्तों, तो चंगड़ी घन में भी आ रही है। लेकिन जब इन खपचियों को नैम हम टकराएंगे बल्कि पीटेंगे, चमड़े को पीटेंगे, आवाज निकलेगी, तो ये कौन सी श्रेणी का आएगा? घन घन श्रेणी का आएगा है। और चंगड़ी का प्रयोग मोस्टली जो किन्नर है वो इसका किन्नर समाज है इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों चंगड़ी वाद्य यंत्र का। लेकिन आपसे क्वेश्चन और बने कि राजस्थान में किन्नर समाज की सबसे बड़ी पीठ कहाँ पे है? तो वो है अजमेर जिले के अंतर्गत। लेकिन राज्य की पहली ट्रांसजेंडर किन्नर जो पुलिस कांस्टेबल बनी दोस्तों, तो वो है गंगाबाई। गंगाबाई का संबंध रानीवाड़ा जालोर से पड़ता है दोस्तों, रानीवाड़ा जालोर की। और किन्नर समाज जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करेगा वो है चंगड़ी। चंगड़ी का बड़ा रूप कौन सा है? चंग। दोनों का प्रयोग होली के अवसर पे होता है, शेखावाटी क्षेत्र में है। अब नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद है ये ढाक। दोस्तों गुर्जर बगड़ावत जब गाथा गाते हैं तब इस ढाक का प्रयोग किया जाता है। यह हाड़ौती क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। और डफ, डफली जैसा ये वाद्य यंत्र कौन सा? डफ शेखावाटी क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। ढोल, ढोल सभी ने देखा भी होगा दोस्तों, ढोल अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र है। लेकिन राजस्थान में पूछ ले ढोल नृत्य कहाँ का है? तो ढोल नृत्य दोस्तों जालोर का प्रसिद्ध है और इसको प्रकाश में लाने वाले थे जय नारायण व्यास। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जब भी ढोल नृत्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले शब्द कौन सा बोलते हैं? थाकना। सबसे पहले ढोल नृत्य का जो आगाज होता है वो थाकना शैली से होता है। लेकिन अग्नि नृत्य के अंतर्गत अंगारों पे जब पैर धरते हैं तो अंगारों पे पैर धरते समय शब्द कौन सा बोलते हैं मित्रों? फतेह, फतेह बोलते हैं। और ढोल नृत्य में पहले शैली कौन सी है? थाकना शैली आ जाती है दोस्तों। चंग को गोड़वाड़ क्षेत्र में डिब्बको भी कहते हैं।
तो चंग को डिबको भी कहा जाता है। एक चीज़ और है दोस्तों ध्यान में, चंग को मेवाड़ में घेरा भी कहते हैं। तो चंग को मेवाड़ में घेरा कहते हैं। और एक है गड़गड़ाटी। तो ये दोस्तों होगी 3 श्रेणी। 3 इसमें आपको मैंने लाइन बताई है। पहली में क्या है कि हाँ भर के रख ले मरजानी। दूसरी में है पूरब के सुबह के मौसम में बोले मुंह न बांसना। तीसरी में है नाक में खजरू का डमरू चढ़ गया। अब दोस्तों एक श्रेणी और रह रही है, वो रह रही है तत् श्रेणी, जिसको तार वाले कहते हैं। 5-7 मिनट का टॉपिक और है। रात काफ़ी हो चुकी है और ये टॉपिक आपको मैं कल बना करके इसमें प्रेषित कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। बने रहिए राकेश जहांगीर के साथ।